कि जहां मैंने बाय दिया था 16,625, वहां से स्टॉक ने आपको आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 80, 85, 90% का मूव आपको दे दिया है। आज क्या हुआ है, स्टॉक ने अपने वीकली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से बढ़ के 19% पे आ गए हैं। तो अच्छा स्टॉक है, गुड क्वालिटी स्टॉक है, ट्रेंड लाइन पे अपने आप को सपोर्ट कर रहा है लगातार। Every dip can be an opportunity. FISDI is holding is strong and the fundamentals are improving every quarter on quarter basis. Hi investment traders, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? 2 दिन मार्केट ने रिकवर किया है। बहुत लॉन्ग अवेटेड था, बहुत परेशानी थी, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो डाउन थे। बट मुझे क्या लगता है कि अगर ऐसा गिरता है मार्केट ना, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अपनी ट्रेड पे, अपने स्टॉक्स पे, अपने सिलेक्शन पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। बट एनीवे, अब होती है परेशानी, होती है जब भी पोर्टफोलियो रेड कलर का दिखाई देता है, सबको परेशानी होती है। बट आई वुड ऑलवेज से कि हाई तौबा मचाने से तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? वन हैज टू बी कॉन्फिडेंट दैट वन डे इट विल बाउंस बैक, राइट? बट होता क्या है, मुझे जो समझ में आता है, आप लोगों से बात करके यही बात समझ में आती है कि कैपिटल छोटी होने से क्या होता है कि आप लोग छोटे छोटे ट्रेड्स करते हो, कभी मार्जिन ले लेते हो, तो फिर पैनिक हो जाता है और वहीं से जो है सारा इशू शुरू हो जाता है। बट एनीवे, डोंट वरी, मार्केट ने चलना शुरू किया है, होपफुली दिस विल कंटिन्यू। और वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, उसके लिए हम एक बार क्या करते हैं कि चल के स्क्रीन पे निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ये आपके सामने है। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी है और गैप अप होने के बाद जो है निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रही है और फिर शाम के समय थोड़ा सा बाइंग आई है। एमएससीआई के पोर्टफोलियो रीजिग हुए हैं, रीशफल हुए हैं और उसके चलते आप देखेंगे कि आज मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिया है। मतलब जहां से ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट ओपनिंग के आसपास ही आज के दिन जो है क्लोजिंग दिए। और अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक परफेक्ट डोजी फॉर्मेशन हुआ है। गैप अप के बाद डोजी फॉर्मेशन। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मार्केट गैप अप खुलता है या इसी रेंज में खुल के ऊपर की तरफ क्रॉस होता है, क्या होता है, या गैप डाउन खुलता है। we'll have to wait and watch, right? क्योंकि अब एक और कंजेशन जोन आ रहा है निफ्टी का, जो अगर क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी में एक थोड़ा सा अप मूव आने की पॉसिबिलिटी, एंड दैट कंजेशन जोन इज अबाउट 24,530। अगर निफ्टी उसके ऊपर जाती है तो आपको थोड़े से मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट्स और आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है। बट एनीवे, अंटिल tomorrow when the market opens and the how the markets are, we can't say much at this point of time. I'm not going to read the data because मेरा agenda of making this video is something different. आप इतने सारे जो volumes देख रहे हैं ना, these are basically due to the MSCI portfolio recheck. तो anyway, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि मैंने अब से करीब 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं, 7 या 8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक सिंगल स्टॉक दिया था जिसका नाम था डॉम्स। टाइटल दिया था, दिस शेयर विद 15% DII एंड 6% FII होल्डिंग मे बी रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, राइट? किस वैल्यू पे दिया था? मैंने बोला था कि ये रीटेस्ट करके जा रहा है ऊपर 1625 के आसपास, ये आपको दिया था। I want to show you today what happened in DOMS Industries. आज इसने एक मैसिव ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट लाइव मार्केट में भी मैंने इसके लिए बाय के लिए दिया था अबाउट 2991 और उसने सीधा जाके आपको 100 पॉइंट्स का मूव दिया था। I want to show you its weekly chart and we're going to study and we'll again understand कि क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। ये देखिए, जब से स्टॉक लॉन्च हुआ है, राइट, इट्स बीन इन एन अप ट्रेंड। और आपको मैंने बताया कि जहां मैंने बाय दिया था 16,625, वहां से स्टॉक ने आपको आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 80, 85, 90% का मूव आपको दे दिया है। अगर आपने डॉम्स में ट्रेड किया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। रेफरेंस आपको सामने दिख रहा है, 13 फरवरी को बनाया था, जाके देख लीजिए। और कन्विक्शन देख सकते हैं आप मेरा, किस तरह का कन्विक्शन स्टॉक में था और किस तरह का मूव स्टॉक ने दिया है। आज क्या हुआ है, स्टॉक ने अपने वीकली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। द स्टॉक हैज कंसोलिडेटेड फॉर ओवर 19th August टिल 18th November। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने कंसोलिडेट किया है और आज इसमें ब्रेकआउट है। हेंस आई हैव गिवन अ बाय ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। I would like to, before I go on, I just want to give a declaration that me or my family or my friends have no
position in this particular stock. I'm just been studying the data with you. I have no personal position. Neither my friends or relative have any position in this particular stock. When I say friends, means people who are very closely associated with me. So this company DOMS was incorporated in 2006, और ये जो है basically in a business of stationery, designing, developing and manufacturing, selling a wide range of stationery products under the flagship brand which is DOMS. अगर बात करें कि किस तरह की ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका, तो स्कोलास्टिक स्टेशनरी, स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स. अगर हम बात करें कंपनीज फ्लैगशिप ब्रांड इज बेसिकली डॉम्स एंड इट इंक्लूड्स ब्रांड्स लाइक C3, Ameris and Fix wooden pencils contribute the highest of the revenue, which is 31.66%. Brand sales की बात करें तो DOMS sales about 84%, C3 about 3% and others about 13%. अगर manufacturing facilities की बात करें तो DOMS operates 15 manufacturing facilities across Ambercorn, Gujarat, covering 1.73 ms fit. I'm sure million square feet of land hoga, about 45 acres. And then they have a Jammu facility. And then we talk about कि इनका जो revenue है वो किस तरह से bifurcated है. 85% domestic and 15% export. DOMS Industry has a strategic partnership with FILA Group, granting DOMS exclusive rights to distribute and market FILA products in South Asia, including India, Nepal, and Sri Lanka. This collaboration allows DOMS to offer globally recognized brands like Lyra and Daler Rowney. And अब हम बात करते हैं इनके fundamentals की, तो देखते हैं कि is there any improvement in the fundamentals? If a particular stock, जब market गिर रहा होता है and the stock remains range bound, and जब market संभलता है, ये breakout देता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमको नहीं दिख रही है और big इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को दिख रही है. तो इनके पहले तो कॉम्पिटिटर्स आप देख सकते हैं, नवनीत, फ्लेयर, कुकियो, लिंक, रेप्रो इंडिया, एस चांदन कंपनी एक्सेट्रा. अगर देखा जाए तो इनका ROP थोड़ा ज्यादा है, 100 पे है, ROC इज अबाउट 30.7 एंड ROE इज अबाउट 26.6%. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करते हैं, मतलब दिसंबर 22 में इनकी सेल्स थी 304, जो बढ़ के 336, 379, 382 लगातार बढ़ रही है. देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द सेल्स. एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस, अगर हम एक्सपेंसेस को समझने से बेटर है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखो, क्योंकि अगर सेल्स में से एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मिल जाएंगे. सेल्स इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंसेस भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आपको पता लग जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से बढ़ के 19% पे आ गए हैं. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 साल में दिसंबर 2022 से लेके अब तक इनके प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था फरवरी 2024 में, इनके प्रॉफिट्स थे 47 करोड़ के नीचे. अब बढ़ के ये सितंबर 2024 में बढ़ के प्रॉफिट्स हो गए 54 करोड़ के. और जहां तक बात करते हैं अगर इनकी ईपीएस की, तो ईपीएस लगातार इंक्रीज हो रहा है, 6.4 से बढ़ के 8.46 पे आ गया है. अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 654 करोड़ से बढ़ के 2020 में 654 करोड़ थी, और 4 साल के अंदर यही सेल्स बढ़ के 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट रफली अबाउट 2.5 टाइम्स हो गई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 12% से बढ़ के 19% पे आ गया, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक बार मार्च 2021 में नेगेटिव भी था, बिकॉज स्कूल्स वर क्लोज्ड एंड ऑफिसेज वर क्लोज्ड, सो दिस वाज नेगेटिव. अब बढ़ के यही प्रॉफिट 194 करोड़ पे आ गए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड. एंड अगर हम बात करें इनके ईपीएस की तो 25 से बढ़ के 30.6 पे आ गया है. और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं. इनफैक्ट आप देखेंगे तो मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक इन्होंने अपने रिजर्व्स को डबल किया, डबल से भी ज्यादा किया है. और अगर हम बात करते हैं कि मार्च क्वार्टर से लेके सितंबर क्वार्टर तक, तो इन्होंने अबाउट 80-90 करोड़ ऐड किए अपने रिजर्व्स में, और बोरोइंग्स भी थोड़ी सी 30 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं. और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे हैव बीन जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर और दे आर प्रोड्यूसिंग गुड कैश. नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव.
डेटर डेज जो है बहुत कम है, बहुत कम है, 15 दिन है बस, दैट्स इट। आरओसी आप देखिए 34-31% के आसपास है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है स्टेबल है 74.95% पे। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है। ये था स्टॉक के फंडामेंटल, barely any red flag, and have a look at the price beautifully maintaining this trend line. ये बहुत बड़ा, आप देखो अगर स्टॉक जब से ये खुला है, राइट, जब से इसका आईपीओ आया है, पहली बात तो इसने अपने लो को नहीं ब्रेक करा। आईपीओ जो इसका कैंडल था, आईपीओ के दिन का, लॉन्चिंग का, लिस्टिंग डे का कैंडल है, उसको नहीं ब्रेक करा है। फिर उसके बाद जिस दिन ये ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, वहां से ये प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। दैट शोज द स्ट्रेंथ, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे आर मेकिंग, राइट। एक बार और चीज करते हैं, इनकी चल की वेबसाइट देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो दे आर इनटू पेंसिल एंड एक्सेसरीज। आप देख सकते हैं सामने आपके डॉम्स के पेंसिल्स एक्सेसरीज हैं। आई एम श्योर अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो आपने ये सारे यूज किए होंगे। और they are into many other stuff। अगर आप यहाँ देखेंगे ड्राइंग एंड कलरिंग, तो वहां पे आपको डिफरेंट ये कलर्स, आई एम श्योर ये तो कलरिंग तो जरूर पेंसिल बच्चों ने यूज की होगी आपके। और आप देख सकते हैं they just don't have few kind of colors, they have many different variations in the colors। and अगर आप देखेंगे कौन कौन सी डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं इनकी, तो डैश, स्ट्रैटो, पैंगो, आई एम श्योर जिनके बच्चे छोटे होंगे वो इनसे फेमिलियर होंगे। नेशनल डोमेस्टिक में डॉम्स है, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इनके, डैश, स्ट्रैटो, पोंगो, माई मेरी एटसेट्रा। सो overall the product range are very broad and diverse, and the stock looks very powerful, and the fundamentals are supplementing what the price is telling on the screen। so मेरे हिसाब से, let me just give you, I believe now the price cannot be given like that। मैं आपके सामने मार्क कर रही हूँ कि buying initiates the moment this past barriers are broken, and accumulation zone is this trend line। every time it gives or falls on the trend line, you can accumulate good quality। अब आप लोग को ना fearless trading करनी आनी चाहिए। fearless trading के लिए एक बढ़िया स्टॉक निकालो, और अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है, बिकॉज मार्केट का साइकिल है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं तो कोई न्यूज आएगी उसके चलते मार्केट गिरेगा। वेट करो, लिस्ट बना लो, ऐसे 100 स्टॉक्स की लिस्ट बना लो जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और वेट फॉर देम टू फॉल ऑन अ ट्रेंड लाइन। और कुछ जो भी आपका सपोर्ट आप सोचते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, which is 2500 का, यही आपका स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट एक साल के अंदर मिनिमम 4000 का रहेगा, which is roughly about 25%, और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो 5000 के टारगेट्स भी आपको आने वाले समय में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, राइट। तो अच्छा स्टॉक है, गुड क्वालिटी स्टॉक है, ट्रेंड लाइन पे अपने आप को सपोर्ट कर रहा है लगातार। Every dip can be an opportunity। FISDI is holding is strong, and the fundamentals are improving every quarter on quarter basis। So keep it on radar, do your money management, risk management, trade management। अच्छे से करोगे तो पैसा बनेगा। और अगर इधर से देखा उधर से देखा, कहीं ये खरीद लिया फिर वो बेच दिया, किसी ने बोला निफ्टी कॉल ले ली, किसी ने बोला बेच दिया, ये सब आपको बिल्कुल रैंडम थिंग्स विल ब्रिंग अबाउट रैंडम outcome। You must remember stock market is a place which is very random। कोई बाय कर रहा है, कोई उसी को सेल कर रहा है। आप सोचो ना, आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर ही रहा है, कोई वहीं पे सपोर्ट मान रहा है, कोई इसी को रेजिस्टेंस मान रहा है, राइट। But there is a method in the madness। How do you find that method in the madness is the question, and for that only you learn about stock market dynamics। With this I'll be signing off। Take care, and if you like my work, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने डॉम्स आपको दिया था at about 1625, give a thumbs up, like, share and subscribe। if you still hold it, write in the comment box। you can accumulate some more quantity and enjoy the growth of a good company। bye bye, take care।